नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए गए स्रोतों की मदद से एक ऐसे सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे जो सदियों से पूछा जाता रहा है। सवाल ये है कि क्या कर्म का हिसाब किताब ही आखिरी सच है, या फिर कोई ऐसी शक्ति भी है जो सारे नियमों को तोड़कर किसी का भी उद्धार कर सकती है। और इस सवाल को समझने के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें शिव पुराण के शुरुआती हिस्से में ले जाते हैं, विद्येश्वर संहिता में। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। सुनने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है, पर इसके अंदर बहुत गहरे सवाल छिपे हैं। बिल्कुल, और कहानी की शुरुआत भी बड़ी अजीब है। शौनक नाम के एक ऋषि हैं जो पहले से ही बहुत ज्ञानी हैं। वो सूत जी से कहते हैं कि मुझे भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली कोई कथा सुनाइए। अब मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी। एक भक्त के लिए भक्ति बढ़ाने की कहानी मांगी गई और सूत जी ने जो कहानी सुनानी शुरू की वो एक महापापी ब्राह्मण की है। तो इन दोनों में क्या कनेक्शन है? चलिए इसी सवाल से इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। ये एक बेहतरीन पॉइंट है। कहानी शुरू होने से पहले ही एक पहेली रख दी गई है। शायद संदेश यही है कि भक्ति को समझने के लिए हमें पहले अभक्ति की गहराइयों को भी देखना होगा। तो कहानी है किरात नगर में रहने वाले देवराज नाम के एक ब्राह्मण की। अब जैसे ही हम ब्राह्मण शब्द सुनते हैं तो मन में ज्ञान, धर्म, संस्कारों की एक छवि बनती है। लेकिन देवराज वो इस छवि के बिल्कुल उलट था। स्रोतों में उसे महादुर्बल और गरीब तो कहा ही गया है, पर उसकी असली पहचान बताई गई है वेद बेचने वाला। हाँ, और हमें इस वेद बेचने वाला शब्द पर एक पल के लिए रुकना होगा। आज के समय में शायद ये उतना बड़ा अपराध न लगे, लेकिन उस दौर के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा पाप था। ज्ञान, खासकर आध्यात्मिक ज्ञान, वो एक पवित्र धरोहर माना जाता था। उसे बांटा जाता था, बेचा नहीं। उसे एक वस्तु बना देना, उसका सौदा करना, ये दिखाता है कि देवराज के लिए कुछ भी पवित्र नहीं था। कुछ भी नहीं। हाँ, और ये तो उसके चरित्र का बस एक पहलू था। कहानी बताती है कि उसका धर्म कर्म से तो कोई लेना देना था ही नहीं। वो भक्तों को ठगता था, जानवरों की हत्या करके उन्हें खाता था, और तो और उसने दूसरे वर्गों का धन भी हड़प लिया था। शराबी और व्यभिचारी भी था। कहानीकार ने उसे एक खलनायक के तौर पर स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बिल्कुल, और ये जानबूझकर किया गया है। कहानी उसे सिर्फ एक भटकाऊ इंसान नहीं दिखाती है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति दिखाती है जो सक्रिय रूप से पाप कर्म कर रहा है। ऐसा इसलिए ताकि जब कहानी के अंत में उसका उद्धार हो तो उसका असर और भी गहरा हो। ये एक तरह से एक एक्सट्रीम केस स्टडी है, ये दिखाने के लिए कि कृपा की शक्ति कितनी असीम हो सकती है। तो एक दिन ये देवराज यूं ही घूमता घामता प्रतिष्ठानपुर पहुंच जाता है, जिसे आज हम महाराष्ट्र में पैठम के नाम से जानते हैं। वहां उसकी नजर एक शिवालय पर पड़ती है, शिव मंदिर पर, जहां बहुत से साधु संत इकट्ठा थे। और वो वहां किसी भक्ति भाव से नहीं गया था, बस एक पड़ाव था। लेकिन यहीं से उसकी किस्मत पलटने वाली थी। रात में उसे तेज बुखार चढ़ जाता है और वो इतना कमजोर हो जाता है कि हिलने डुलने की भी ताकत नहीं बचती। अब यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या उसकी ये बीमारी सिर्फ एक कहानी का मोड़ है, उसे मंदिर में रोकने का एक तरीका, या इसका कोई गहरा मतलब भी है कि अक्सर बड़ा बदलाव किसी पीड़ा या संकट के बाद ही आता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है यहाँ बीमारी एक कैटलिस्ट का काम कर रही है। देखिए, जब तक देवराज स्वस्थ था वो अपनी मर्जी का मालिक था, दुनिया में भागदौड़ कर रहा था, पाप कर रहा था। बीमारी ने उससे उसकी शारीरिक स्वतंत्रता छीन ली। उसने उसे स्थिर कर दिया, एक जगह पर फंसा दिया। इस हालत में उसका अहंकार, उसकी भागदौड़ सब शांत हो गया। वो अब कुछ कर नहीं सकता था, वो सिर्फ सुन सकता था। उसकी पीड़ा ने उसे अनजाने में ही एक ग्रहणशील पात्र बना दिया। और यहीं पर वो घटना होती है जो उसकी पूरी जिंदगी का, बल्कि मौत के बाद का भी भविष्य बदल देती है। जिस जगह वो पड़ा था वहीं पास में एक विद्वान ब्राह्मण बैठकर भगवान शिव की लीलाओं की कथा सुना रहे थे, और देवराज उस तेज बुखार और दर्द में भी उस कथा को लगातार सुनता रहा। ये अनजाने में हुई भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। इसे श्रवण भक्ति कहते हैं ना, सुनकर ईश्वर से जुड़ना। लेकिन देवराज कोई कोशिश करके भक्ति नहीं कर रहा था, वो तो बस मजबूर था। लेकिन उसके कानों में लगातार पवित्र शब्द पड़ रहे थे, और ये 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरे 1 महीने तक चलता रहा। वो वहीं पड़ा रहा, पीड़ा सहता रहा और शिव कथा सुनता रहा। फिर 1 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ से कहानी दूसरे लोक में पहुंचती है।
देवराज के कर्मों का जो बही खाता था, उसके हिसाब से यमराज के दूत उसे लेने आते हैं। उनका रूप बड़ा भयानक बताया गया है और वो आते ही देवराज की आत्मा को रस्सियों में पाश में बांधकर यमपुरी की ओर घसीटने लगते हैं। ये तो बिल्कुल अपेक्षक था, जैसी जिंदगी वैसा अंत। हाँ, ये कर्म के सिद्धांत का सीधा साधा प्रदर्शन है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। यमदूत यहाँ कोई विलन नहीं है, वो तो बस ब्रह्मांड के एक नियम का पालन कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि वो कॉस्मिक लॉ के एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं। देवराज के खाते में सिर्फ पाप थे तो वो उसका हिसाब करने उसे ले जा रहे थे। लेकिन तभी सीन में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। यमदूतों के बिल्कुल उलट शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद वहां पहुंच जाते हैं और उनका वर्णन बहुत प्रभावशाली है। बिल्कुल, स्रोत बताते हैं कि वे कर्पूर के समान उज्जवल थे, मतलब दिव्य प्रकाश से चमक रहे थे। उनके माथे पर त्रिपुंड था, वो 3 आड़ी रेखाएं जो शिव के भक्त लगाते हैं। ये सिर्फ एक निशान नहीं है, ये सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों पर विजय का प्रतीक है। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी और हाथों में त्रिशूल। वो यमदूतों के अंधकारमय रूप के सामने साक्षात प्रकाश की तरह खड़े थे। और आपने पार्षद शब्द का इस्तेमाल किया, इसका ठीक मतलब क्या है? पार्षद का मतलब है भगवान के सबसे करीबी गण या दिव्य साथी। ये वो हैं जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनके स्वरूप का ही एक अंश होते हैं। तो ये कोई साधारण दूत नहीं थे, ये शिव के अपने इनर सर्कल के सदस्य थे। अच्छा। तो शिव के इन पार्षदों ने आते ही यमदूतों को ललकारा और उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने गरजते हुए कहा, इस पापी को छोड़ दो, यब हमारे अधिकार में है। और उन्होंने देवराज को यमदूतों की रस्सियों से छुड़ा लिया। अब यहाँ तो 2 दैवीय शक्तियों के अधिकार क्षेत्र का सीधा टकराव हो गया। एक तरफ है कर्म का कानून और दूसरी तरफ है कृपा का दावा। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा दार्शनिक टकराव है, लॉ वर्सेस ग्रेस। कर्म का सिद्धांत कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, कोई बच नहीं सकता। वहीं कृपा का सिद्धांत कहता है कि ईश्वर की शरण में आने से सारे हिसाब किताब शून्य हो सकते हैं। यमदूत कर्म के पक्ष में थे और उनका पक्ष बहुत मजबूत था, क्योंकि देवराज के पाप असली थे। लेकिन शिव के पार्षद कृपा के प्रतिनिधि थे और वो ये स्थापित करने आए थे कि कृपा कर्म से ऊपर है। और इस टकराव का नतीजा भी तुरंत निकल गया। यमदूत शिव के पार्षदों के तेज के सामने टिक नहीं पाए। शिवदूतों ने देवराज की आत्मा को एक दिव्य विमान में बिठाया और कैलाश की ओर उड़ चले। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी पाप में बिताई, उसे लेने के लिए स्वर्ग से एक विशेष विमान आया है। ये हमारी योग्यता और कमाने की धारणा पर सीधी चोट है। उधर पिटे पिटाए डरे हुए यमदूत भागे भागे अपने स्वामी यमराज के पास पहुंचे और उन्होंने पूरी घटना सुनाई। एक तरह से शिकायत की कि देखिए, हम तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन शिव के दूतों ने आकर हमारे काम में बाधा डाली और उस पापी को छुड़ा ले गए। अब आप ही न्याय कीजिए। आपको लगता है कि यमराज को गुस्सा आया होगा कि उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया? हाँ, आमतौर पर तो यही उम्मीद की जाती है, लेकिन यमराज की प्रतिक्रिया उनकी बुद्धिमत्ता और उनके पद की गरिमा को दर्शाती है। स्रोत के अनुसार उन्होंने गुस्सा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया। उन्हें समझ आ गया कि देवराज ने भले ही अनजाने में, पर मृत्यु से पहले 1 महीना शिव कथा सुनी है, और वो भी एक शिवालय के पवित्र परिसर में। और कहानी में लिखा है कि यमराज ने भय के कारण शिव के दूतों से कोई सवाल तक नहीं किया। वो समझ गए कि यह मामला अब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यहाँ भय का मतलब शायद कायरता नहीं है, बल्कि सम्मान और मर्यादा है। यमराज धर्मराज हैं, वो धर्म के नियमों को जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि दैवीय पदानुक्रम में किसका क्या स्थान है। वो कर्म के देवता हैं, लेकिन मोक्ष और कृपा का अंतिम अधिकार महादेव के पास है। इसलिए उन्होंने टकराव की जगह सम्मान और स्वीकृति का रास्ता चुना। वो जानते थे कि यहाँ एक उच्चतर नियम लागू हो गया है। और इस तरह शिवदूत देवराज को कैलाश ले गए, जहां उसे शिव का पार्षद बना दिया गया। जिस आदमी ने जिंदगी भर पाप किए, उसे अंत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो इसका सार क्या निकलता है? इसका सार हमारी आज की दुनिया के लिए बहुत प्रासंगिक है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हसल कल्चर और मेरिटोक्रेसी पर चलती है।
मतलब आप जो मेहनत करेंगे, जो कमाएंगे, वही आपका होगा। हम यही सोच आध्यात्म पर भी लागू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम अच्छे कर्म करके, पूजा पाठ करके पुण्य कमाएंगे और उससे हमें मोक्ष मिलेगा। देवराज की कहानी इस पूरे विचार को पलट देती है। मतलब ये कि मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ कमाया जा सकता है। बिल्कुल, ये कहानी एक वैकल्पिक व्यवस्था का प्रस्ताव रखती है। ये व्यवस्था उपलब्धि या अचीवमेंट पर नहीं, बल्कि ग्रहणशीलता मतलब रिसेप्टिविटी पर आधारित है। देवराज ने मोक्ष पाने के लिए कुछ किया नहीं, उसने कोई मेहनत नहीं की, कोई अनुष्ठान नहीं किया। वो तो बस एक ऐसी स्थिति में था जहां वो ग्रहणशील था। उसका मन उस दिव्य ध्वनि के लिए खुला हुआ था। ये कहानी बताती है कि कृपा कमाई नहीं जाती, वो बस बरसती है। सवाल ये है कि क्या आप उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? ये तो एक बहुत ही गहरा विचार है कि कभी-कभी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव कुछ करने से नहीं, बल्कि बस रुककर सुनने से आ जाता है। शायद इसीलिए सूत जी ने शौनक को ये कहानी सुनाई होगी। भक्ति बढ़ाने का रास्ता हमेशा और ज्यादा कर्मकांड करना नहीं होता। कभी-कभी बस ईश्वर की लीलाओं को, उनकी कथाओं को खुले मन से सुनना होता है। सही कहा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि उद्धार की आशा कभी खत्म नहीं होती। कोई कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, कृपा का एक क्षण उसकी पूरी नियति को बदल सकता है। तो आज की इस चर्चा से हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। शौनक ने तो ये कहानी अपनी भक्ति को और मजबूत करने के लिए मांगी थी। वो पहले से ही उस रास्ते पर थे। लेकिन इस कहानी का असली जादू तो देवराज पर हुआ, जो भक्ति खोज ही नहीं रहा था। उसे तो बस ये अनजाने में मिल गई। तो ईश्वर या कृपा के स्वभाव के बारे में ये क्या बताता है? क्या ये एक सोची समझी योजना है जो सिर्फ योग्य लोगों को मिलती है, या ये बारिश की तरह है जो हर किसी पर बरसती है और फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कौन उस वक्त अपना पात्र लेकर बाहर खड़ा है? बहुत खूब। एक ऐसा सवाल जिसके साथ इस कहानी का असली सार और भी निखर कर आता है। इसी सवाल के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।